हेलो बॉयज। आज मैं तुम लोगों को नाइट्रोजन गैस के विषय में बताने जा रहा हूँ। तो पहले जान लो नाइट्रोजन गैस में क्या क्या पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। नाइट्रोजन गैस में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सिंपल केवल लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, इट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कलेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज विथ सेवरल रिएक्शंस एंड यूजेज ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो याद रखेंगे कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन के समय सबसे पहले नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड के साथ हम लोगों को सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम नाइट्रेट के मिक्सचर को हीट किया जाता है। इन दोनों के हीट करने पर बनता है सोडियम अमोनियम नाइट्रेट, यानी अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम नाइट्रेट के मिक्सचर को गर्म करने पर अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म होती है। ये अमोनियम नाइट्रेट को फर्दर हम गर्म करेंगे तो उससे हमको प्राप्त होगा नाइट्रोजन गैस। यानी कि नाइट्रोजन गैस का जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन रिएक्शन है 2 स्टेप्स में। सबसे पहले हमको अमोनियम नाइट्रेट बनाना पड़ता है और फिर उस अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके नाइट्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। तो पहला चीज याद रखना, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अमोनियम नाइट्रेट को डायरेक्टली हीट करके नाइट्रोजन गैस क्यों नहीं बनाई जाती। हम क्यों सबसे पहले अमोनियम नाइट्रेट को प्रिपेयर करके तब उससे हम लोग बनाते हैं। तो इसका कारण है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर ही नाइट्रोजन गैस बन पाती है। अगर उसमें इम्प्योरिटीज डिजॉल्व हो जाती हैं तो उससे नाइट्रोजन गैस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट पोर्शन पर आते हैं, रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन। रिएक्शन क्या है? NH4Cl प्लस NaNO2 इज इक्वल टू NH4NO2 प्लस NaCl। अब बता दें NH4NO2 को हीट करेंगे अगर तो बनेगा N2 प्लस 2H2। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। अब जब गैस प्रिपेयर हो जाएगी तो उसे कलेक्ट करना होगा। तो कलेक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस, the gas is collected by downward displacement of water because this gas is practically insoluble in water। यानी ये गैस वाटर में डिजॉल्व लगभग नहीं होती है और इसीलिए इसको हम लोग वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के द्वारा कलेक्ट कर लेते हैं। अब गैस कलेक्ट हो गई, उसकी प्रॉपर्टीज के विषय में हम लोग जान लें। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1, गैस इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। यानी इस गैस में न तो कोई कलर है, न कोई गंध है और न कोई टेस्ट, स्वाद। दूसरी पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन गैस इज नाइट्रोजन गैस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। थर्ड पॉइंट पर हम लोग जानेंगे इट इज नॉन पॉइजनस। ये पॉइजनस गैस नहीं है, इट इज अ नॉन पॉइजनस गैस बट इट डज नॉट सपोर्ट इन रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं कर सकती है, लेकिन ये एक्चुअली नॉन पॉइजनस गैस है, यानी हमको पॉइजन प्रोड्यूस नहीं करेगी अगर हम इनहेल कर ले नाइट्रोजन गैस को। साथ ही साथ याद रखेंगे कि ये इनकम्बस्टिबल है, यानी ये जलती नहीं है एंड ऑल्सो डज नॉट सपोर्ट कंबस्चन, और जलाने में भी सहायता नहीं करती है। तो ये हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज पता चली। क्या क्या प्रॉपर्टीज पता चली? 4 मेन प्रॉपर्टीज कि कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस गैस है, नंबर 1 प्रॉपर्टीज हो गई। इसके साथ हम लोग जाए कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, नंबर 2 प्रॉपर्टीज हो गई। नंबर 3 प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े थे कि ये नॉन पॉइजनस गैस है। नंबर 4 प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ लिए कि ये इनसॉल्युबल, अरे गलत बोल रहे हैं हम, ये नॉन इन्फ्लेमेबल, यानी कि जलती नहीं है एंड डज नॉट सपोर्ट कंबस्शन। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला हमको याद रखना होगा कि अगर हम नाइट्रोजन के साथ मैग्नीशियम को
हीट करें तो मैग्नीशियम नाइट्राइट फॉर्मेशन होता है। हाई टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा, क्या फॉर्म होगा? मैग्नीशियम नाइट्राइट। ये मैग्नीशियम 3 और नाइट्रोजन 1 के रेशियो में यूज करना होगा। दैट मीन्स 3Mg प्लस N2 इक्वल टू Mg3N2। ये पहला केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग जानेंगे कि when नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आर बर्न at around 3000 degree Celsius temperature, then they produces nitric oxide। यानी कि अगर हम लोग इक्वल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस को 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करें तो क्या बनेगी? नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। याद रखेंगे हम लोग कि नाइट्रिक ऑक्साइड से ही हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि लाफिंग गैस कही जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO। कैल्शियम कार्बाइड पढ़े होंगे हम लोग पहले भी, इसके विषय में हम लोग और डिटेल में जानेंगे। कैल्शियम कार्बाइड जो कि कच्चे फलों को पकाने के लिए प्राय यूज किया जाता है, के साथ अगर नाइट्रोजन गैस को 1100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाए, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर को 1100 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम हीट करें तो क्या बनेगा? कैल्शियम साइनामाइड एंड कार्बन। That means when calcium cyanide and nitrogen gas is heated at 1100 degree Celsius temperature, then a mixture of calcium cyanamide and carbon is formed. This mixture is called nitrolim. This mixture is called nitrolim, and this nitrolim is used as a good fertilizer to enhance the fertility of soil. Next portion पर हम लोग आ जाते हैं, यूजेज ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का यूज में हम लोग जानते हैं फॉर मेकिंग गैस थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो मरकरी के होते हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड रेंज को अगर मेजर करना हो टेम्परेचर तो उसके लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स के भीतर न्यूट्रल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस उसमें भरते हैं ताकि उसके जो फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स लंबे समय तक बर्न ना हो। थर्ड पॉइंट, यूज एज ए रेफ्रिजरेंट। नाइट्रोजन गैस इज यूज टू क्रिएट लो टेम्परेचर, यानी कि अगर किसी चीज को लंबे समय तक हमको रखना है तो उसे रेफ्रिजरेंट करके रखना होगा और उसके लिए नाइट्रोजन गैस का यूज किया जा सकता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर इन साइंटिफिक रिसर्चेस एंड इंडस्ट्रीज। यानी कोई साइंटिफिक रिसर्च हमको कर रहे हैं जिसमें टेम्परेचर माइनस में बहुत ही लो चाहिए, -200 मान लो चाहिए टेम्परेचर हमको, तो उस समय हम लोग नाइट्रोजन गैस का एटमॉस्फेयर बनाएंगे जिसके कारण टेम्परेचर को हम लोग बहुत सारा डिक्रीज कर सकते हैं। हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज कर सकते हैं बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को प्रिपेयर करने में। फॉर एग्जांपल अमोनिया गैस बनाई जा सकती है, नाइट्रिक एसिड गैस बनाई जा सकती है, एंड साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स भी बना सकते हैं। तो ये रहा मेरा नाइट्रोजन गैस।